बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जैसा कि मौसम जो है चेंज हो गया है और हल्की हल्की सी ठंड भी होने लगी है, तो ऐसे मौसम में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में गरमाइश पैदा करे, जिसकी वजह से हम फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और गले की बीमारियों से महफूज रह सकें। तो बच्चे हों या बड़े हों, इस मौसम में हर एक को ही ये बीमारियां जो है होती हैं। तो इस बीमारियों का ये तोड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगेगी और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी रहेगी और हमें इस किस्म की बीमारियों से बचा के रखेगी। तो शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी और हेल्दी सी यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैं लूँगी लौंग, 4 लौंग मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जो कि हमारी जिस्म में और हमें जो गले की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मदद देगी। और यहाँ पर मैंने डाल दिए दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 ही मैंने डाल दिए यहाँ पर साबुत काले मिर्च। 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको हमने भूनना है। जब लहसुन और अदरक का अच्छा सा अरोमा आने लगेगा, उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने यहाँ पर बोन के साथ यूज़ किया है क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं और जो यखनी बनती है वो बोन के साथ ही बहुत अच्छी सी बनती है यखनी। तो जब भी आप यखनी बनाएं या सूप बनाएं तो बोन्स के साथ ही चिकन लिया करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो काफ़ी हेल्दी बनती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 300 ग्राम मेरे पास चिकन है और वो मैंने विंग्स का पार्ट लिए हैं, विंग्स ले लिए हैं चिकन के। इसमें बोन्स भी जाती है और इसमें जो इसका रेशा निकलेगा वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने चिकन को डालकर इसको भून लेना है। चिकन का अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा इसकी भुनाई में और चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई काले मिर्च। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को ये स्पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ लगते हैं, उनसे ये नहीं पिया जाता। अगर बड़ों को ये पीनी है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम ही स्पाइसेस रखे हैं। तो अब इसको हमने भून लिया है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है, तकरीबन इतना पानी डालना है कि हमारी यखनी भी जो है अच्छे से तैयार हो जाए, चिकन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर कवर करके रखती हूँ। वैसे यखनी को जितना ज़्यादा पकाया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। आधा यहाँ पर जो है पानी है काफ़ी रिड्यूस हो गया है और चिकन भी हमारा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब चिकन को हमने अलग कर देना है और इस यखनी को हमने और मज़ीद पकने देना है। चिकन को अलग करके इसके जो हमने रेशा यहाँ पर निकलेगा गोश्त, उसको हमने निकाल कर उसको कूट लेना है। रेशा निकालने को हमने पीसना नहीं है, सिर्फ रेशा भी करके नहीं डालेंगे क्योंकि रेशा जो है वो बहुत मोटा मोटा सा आ जाएगा इसका, और हमने रेशा करके ना इसका कूटना है। अब इमाम दस्ते में कूट लीजिए तो उससे ये होगा कि जो हमारी यखनी है थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाएगी यखनी में, और जो है रेशा हमारे मुंह के अंदर जो आएगा तो वो मोटा मोटा नहीं आएगा, तो खाने में ये है कि अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने निकाल दिया है चिकन को सारा, और अब मैं इसको यखनी को और मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन को देखिए मैंने रेशा निकाल कर इसको कूट लिया था, तो ये इस तरह से कुछ हो गया है। अब इसको मैं डाल दूँगी इसी यखनी में वापस और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी यखनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यखनी की जो थिकनेस है वो हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए यखनी में थोड़ी सी चेंज हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है चिकन का रेशा डालते ही। अच्छा, बहुत सारे लोग डालते हैं यखनी में भी कॉर्नफ्लोर का यूज़ करते हैं, तो यखनी में मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि यखनी वो सूप का ही शक्ल देने लगती है, यखनी नहीं लगती वो। तो यहाँ पर मैंने चिकन को इस तरीके से करके डाला है तो ये
خود ہی اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اب میں نے ایڈ کر دیا ہے فلیور کے لیے 1 ٹیبل اسپون سرکہ ایڈ کیا ہے میں نے، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے چلی ساس ڈال دیا تھا۔ اس کو مکس کر لیا ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس 1 انڈے کی سفیدی لے لینی ہے، زردی ہم نے الگ کر دینی ہے، سفیدی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈال دینا ہے، اور یہ دیکھیے اس کو ہلا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کتنی اچھی سی بن گئی ہے۔ اب اس طرح سا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے اندر ہم نے کارن فلور ڈالا، لیکن میں نے یہاں پر کارن فلور بالکل بھی یوز نہیں کیا ہے۔ تو اگر آپ چکن کو اس طریقے سے کوٹ کر ڈالیں گے تو آپ کو کارن فلور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے یخنی جو ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی ہیلدی سی یخنی تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو سرو کر لیتی ہوں۔ آپ اس یخنی کو ضرور بنائیے گا، یہ سب کو بہت ہی ٹیسٹی بھی لگے گی اور یہ سب کے لیے بہت ہیلتھ فل بھی ہے۔ ہر قسم کی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں، نزلہ، زکام اور فلو، گلا خراب وغیرہ، یہ اس قسم کی بیماریوں میں بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے یہ ریسیپی۔ تو ضرور آپ اس کو ٹرائی کریے گا اور اپنے سب گھر والوں کو دیجیے گا، تو یہ سب کو بہت پسند بھی آئے گی اور سب کے لیے بہت بینیفٹ بھی رہے گا اس کا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے جائیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بنا سبسکرائب کیے مت جائیے گا۔ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈس میں، تاکہ ہر ایک ان ساری ریسیپیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ساری ریسیپیز پسند آتی ہوں گی۔ تو اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی ہیلتھ فل مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔